जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोगों के सामने और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उस एसबीआई के एनालिसिस के बाद आज हम लोग आए हैं अपने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सारी प्रोसेस को लेकर के। जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स हैं, जो भी आपको एग्जाम को लेकर डाउट है, आज यहाँ पर वो सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर होने वाले हैं। कंप्यूटर से हो गया या फिर आपके जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटिंग, मैथ्स, जो भी है वो सारा का सारा आज यहाँ पर हम क्लियर करेंगे डाउट। ठीक है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 की जो वैकेंसी है उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले आज जो इसका पूरा प्रोसेस होता है, मतलब ये क्या होता है, किस प्रोसेस से आपको, अगर आपका ये आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, ये सारे के सारे डाउट्स आज हम लोग आपके क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहना। ठीक, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज ये जानते हैं यार कि अभी हमें कंप्यूटर पे क्या फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं, जो भी लोग इसको रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट अवेटेड है, तो बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझना कि जो हमारा कंप्यूटर का पेपर होता है, ये जो हमारा कंप्यूटर का पेपर है, इसमें टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे कितने रहेंगे? 50। इन 50 क्वेश्चंस में हमें 25 करने ही करने हैं। कितने करने हैं? 25 हमें कंपलसरी ये करना ही करना है। देखो ये क्या होता है, देखो यहां पर एक बच्चों को डाउट आता है कि सर ये जो हमारा मार्क्स है, ये जो 25 हमारा नंबर है, ये आगे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, दूसरा जो पेपर होना है उसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो यार यहां पर याद रखना, ये नहीं जुड़ता है। ये जो हमारा कंप्यूटर का पेपर है, ये सिर्फ हमें उस नेक्स्ट पेपर को चेक होने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। हमें इस पेपर को क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज जो हमारा सेकंड पेपर है वो चेक भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो हमारा ये वाला पेपर जो होगा वो चेक भी नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मेन बात ये होती है, बस जो मेन डाउट होता है वो ये होता है कि सर हमने 50 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया। अब ये जो हमारा 25 नंबर है, ये सेकंड वाले पेपर में ऐड ऑन होगा या नहीं होगा? तो भाई लोग, ये ऐड ऑन नहीं होता है। इस डाउट में बिल्कुल मत रहना कि ये ऐड ऑन होगा, ये बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं होता है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ आपको ये चेकआउट करता है, आपको क्वालिफाई करना ही करना है इसको एट एनी कॉस्ट। You have to qualify it, you have to qualify the computer examination, otherwise your second paper will not be going to check out. ठीक है, आपको इसको क्वालिफाई करना ही करना है कंप्यूटर वाले को। ठीक, चलो ये हो गई मेन बात कि सर ये सेकंड पेपर में ऐड होता है या नहीं होता। तो नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद बात आती है कि सर कंप्यूटर का पेपर हो गया, अब एक और डाउट होता है कि जो सेकंड पेपर होना है उसमें हमें कोई टाइम गैप मिलेगा कि नहीं, यानी जो सेकंड पेपर है उसमें हमें कोई गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार याद रखना, हमारे फर्स्ट पेपर के तुरंत बाद हमारा सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है, कोई हमें गैप नहीं मिलता है। इसको याद रखना, कोई भी गैप नहीं मिलेगा। हाँ, अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा ये क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई वो लोग रिजल्ट पर ही आपको शो आउट करते हैं। ठीक है, आपको ये होगा, उसके बाद आपका ये होगा, तुरंत हो जाएगा सेकंड पेपर। ठीक है, तुरंत सेकंड पेपर होगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा, बस इसका होगा 50 आउट ऑफ 25 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, करेक्ट करना है। सॉरी, अटेम्प्ट आप चाहे जितने कर सकते हो, लेकिन 50 आउट ऑफ 25 आपके करेक्ट होने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर पे कोई गैप नहीं मिलता, फर्स्ट से सेकंड पेपर पे कोई गैप आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गए हमारे दो डाउट्स क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं अपने ये चीज की कि मतलब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बात, पहले अभी हम जानते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है, सबसे पहले देखो, अगर आप लास्ट ईयर के यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी थी, सॉरी यूपीआरवीएनएल की जो वैकेंसी निकली थी, अगर आप उसको देखोगे तो यूपीआरवीएनएल की वैकेंसी में ये बोला गया हमसे कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, ओ लेवल के बेसिस का आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे के पूरे ओ लेवल की ऐसी तैसी कर दी। पूरा हमने उसको पढ़ लिया, एकदम चपक के घुस के उस पर पढ़ा हमने। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना इस चैनल पर जाके, अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम आप आए हुए हो, पूरी की पूरी ओ लेवल, मल्टीमीडिया, C++, CSS, कैस्केडिंग स्प्रेडशीट्स, ये सारी की सारी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, हमने इसको एकदम घुस करके पढ़ा था, इसके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, कमेंट्स भी आए सर बहुत अच्छा गया पेपर, ये वो दुनियादारी। लेकिन फिर भी हमने ये फीडबैक निकाला कि जो यूपीआरवीएनएल वाले ने बोला था कि हम ओ लेवल का पूछेंगे, तो उन्होंने पता है क्या पूछा था? मेनली उन्होंने पूछा माइक्रोसॉफ्ट। क्या पूछा? मेनली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पूछ लिया। तो यार एक बात याद रखना कि जो माइक्रोसॉफ्ट है हमारा, वो एकदम मेन है,
वो हमारा एकदम जड़ी बूटी है, उसे हमें करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह माइक्रोसॉफ्ट करना है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट में भी हमारे पास कई सारे टॉपिक्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी कई सारे हैं, जैसे हमारा एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएंगे। ठीक, अब माइक्रोसॉफ्ट में आ तो जाते हैं, मुद्दा वो नहीं है, मैटर यहां पर ये फंसता है कि सर अब इस माइक्रोसॉफ्ट में भी हम लोग मेन क्या पढ़ें। तो यार अगर देखोगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट में भी एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, ठीक, ये दो चीजें थी, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, ये दो चीजें हमसे बहुत अच्छे से पूछी गई थी कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में मतलब एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। अब देखो, अब इसमें बात आती है कि सर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में भी क्या पूछा गया था। आप देख रहे हो हम लोग एकदम आपको निचोड़ दे रहे हैं, एकदम निचोड़ आपको बता रहे हैं पिछले साल की यूपीआरबीएनएल वाले का। ठीक है, अब सुनना, अब एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में भी क्या पूछा गया, तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में भी पूछा यह गया था आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरेटिकल कम था प्रैक्टिकल ज्यादा था। इवन ये इसमें भी सेम था, दोनों में ये चीज सेम थी कि दोनों में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब सेकंड थिंग एमएस एक्सेल के बारे में वो ये थी कि आपको यहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। किस पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। यानी देखो सबसे पहले एमएस एक्सेल से पूछा गया क्वेश्चन ज्यादा, एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। देखो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया, उसके बाद एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से पूछा गया, उसके बाद एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए। अब उसके बाद भी देखना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप देख रहे हो, आपको एकदम हम लोग एकदम निचोड़ बता रहे हैं। ठीक है, निचोड़ आपको बता दिया कि ये चीज आपको पैटर्न आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि एमएस एक्सेल वगैरह ये सारे आते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट में। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एट एनी कॉस्ट आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आप मेरी वीडियोस देख लेना, मैंने आपको सारे के सारे फुल फॉर्म्स भी लर्न करवाए थे। फुल फॉर्म्स, जितने भी फुल फॉर्म्स आपके होते हैं ओ लेवल में, वो सारे के सारे मैंने आपको प्रिपेयर करवाए थे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रिपेयर करवाया था मैंने पूरा का पूरा फुल फॉर्म। उसमें भी कमेंट्स आए कि हाँ सर बहुत हेल्पफुल था ये सारी चीजें, तो उसके सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी देखना ला यार, ये सारी की सारी चीजें बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये टॉपिक मत पढ़ना है, ये टॉपिक मत पढ़ना है, ऐसा कुछ होगा, ये चीज मैं बोला था, मैं इसको बाद में बताऊंगा, यहां पर आपको बताता हूं। देखो होता ये है कि अब जरूरी नहीं है कि जो लास्ट ईयर हुआ था वही पैटर्न इस साल भी फॉलो हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी याद रखना भाई कि जो हमारा बेसिक है, जो हमारी जड़ है, वो तो हमको कोई नहीं हिलाएगा ना। ठीक है, तो बेसिक तो हमें प्रिपेयर करना ही करना है। एमएस देखो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी चीजें हैं वो बेसिक है, अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं आएगा तो हम टैली नहीं चला पाएंगे, हम एडोब नहीं चला पाएंगे, हम कुछ भी, हम ग्राफिक्स नहीं यूज कर सकते, हम ग्राफिक बना नहीं सकते, एचटीएमएल वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं आता है तो। ठीक है, सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिपेयर किए बिना आप सीएसएस पे चले जाओगे, आप मल्टीमीडिया पे चले जाओगे, आप आप मतलब लैन वैन सीखने लगोगे, आप कुछ भी करने लगोगे बिना माइक्रोसॉफ्ट के किए हुए, तो वो नहीं होने वाला भाई। आपको प्रिपेयर करना है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप पता है, आप ये सोच लो कि आप अकाउंटिंग पे फोकस कर लो, आप अकाउंटिंग पे फोकस कर लो और इस पे फोकस ना करो, तो ऐसे नहीं होने वाला भाई। आपको कंप्यूटर पहले क्वालिफाई करोगे तब आप अकाउंटिंग पे जाओगे। अकाउंटिंग के लिए भी यहाँ फैकल्टी है, आकाश सर की पूरी फैकल्टी है, वो आपके साथ लगी रहती है। मेरी पूरी कंप्यूटर की फैकल्टी वो आपके साथ लगी रहती है। आपको एकदम फाइनल कंक्लूजन हम आप लोग को देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ना यार, आपको फोकस करना पड़ेगा, बिना आपके फोकस किए हुए यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं आपको मिशन विद आकाश में आपको जुड़े रहना है। बिना उसके जुड़े हुए आप लोग सपोर्ट करते हो नो डाउट, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसे हवा में निकलेगा, तो ऐसे हवा में नहीं निकलने वाला। आप कंप्यूटर को क्या हल्के में लिए हुए हो क्या? जाकर देखो एचटीएमएल वगैरह के क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। आप ये क्या 50 क्वेश्चन क्या चूतिया थोड़ी है यहाँ पर जी आपको 50 क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए कह रहा है। समझ रहे हो बात को? ये 50 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज ले लेगा, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल हो, वर्ड हो, या चाहे जो हो, नोटपैड हो, वो नोटपैड से क्वेश्चन उठा लेगा। आप क्या कर लोगे यार? आप उससे बोलने थोड़ी जाओगे कि नहीं आप नोटपैड से क्वेश्चन मत लो, वो वर्डपैड से क्वेश्चन उठा लेगा। वर्डपैड से क्वेश्चन उठा लेगा तो क्या करोगे? एमएस पेंट से उठा लिया, एमएस पेंट से उठा लिया। अब
MS पेंट से उठा लिया। अब इस सब को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। आप ये सोचते हो कि आप लोग के दिमाग में ये चलता है कि जो हाई लेवल क्वेश्चन है हम उन्हीं को प्रिपेयर करें, है ना, हाई लेवल को आप प्रिपेयर करने पहले पहुंच जाते हो। बट पिछले साल क्या हुआ देखो ना, यूपीपीसीएल में क्या हुआ पिछले साल, बता रहा हूं ना, ओ लेवल बोला था, ओ लेवल बोला था यार, सच में बहुत होगा, ट्रिपल सी बेस्ड क्वेश्चन आए थे बहुत, अगर ले लोगे तो। ओ लेवल यार, ओ लेवल और ट्रिपल सी का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, जाकर टेन्योर देखना दोनों का, डबल है जस्ट, ठीक है। तो देखो ओ लेवल बोला था, ओ लेवल की क्वालिफिकेशन भी मांगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट के, यार ओ लेवल के टॉपिक में पता भी है, वहां लैंग्वेज कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है। अब आप क्वेश्चन वो भी जानते हैं यार, वो इतना हार्ड नहीं बनाते, लेकिन आप जो इतना हलवा समझते हो ना वो भी नहीं होता, बस ये डाउट क्लियर करके चलो, ठीक है। देखो ओ लेवल बोला, पूछा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में क्या पूछा, एमएस एक्सेल पूछा, जाकर देख लेना जो पिछले साल के पेपर होंगे उसमें देख लेना ये चीज, एमएस एक्सेल पूछा, एमएस वर्ड पूछा मेनली, और एमएस एक्सेल में क्या पूछा, प्रैक्टिकल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जा करके देख लेना। अभी आपके आकाश सर आएंगे कुछ दिन में अकाउंट्स की वीडियो लेकर के पूरी, ठीक है, वो है थोड़ा है, वो भी बिजी चल रहा है, अभी हम लोग थोड़ा बिजी थे इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, वरना देखो आपकी प्रिपरेशन के लिए आप लास्ट ईयर को अगर आप उठाना चाहोगे, आप देखो पूरी आपकी ओ लेवल की पड़ी हुई है, सीएसएस की पूरी पड़ी हुई है, आपको वायरस से रिलेटेड चाहिए वो पूरी पड़ी हुई है, आपको जिसकी भी वीडियो चाहिए उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की भी वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के उसको प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन हम पता है, देखो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि यार जो भी प्रिपेयर करना है जाओ चैनल पर सर्च करो, उसको देखो, ठीक है, मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, हाँ ये देखो ये C++ है, ये C+ है, ये C लैंग्वेज है, ठीक है। अब इन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना यार, तभी तो नेम में इसके डिफरेंस है, हाँ। अब इसको क्या समझते हो, ये हलवा थोड़ी है यार, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करो, ये सब डिब्बा निब्बी से बाहर निकलो थोड़ा सा, समझ रहे हो, माँ बाप ऐसे नहीं बैठे हुए, इसको तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा यार, बेसिक को भी तुम्हें ले चलना है, बेसिक हाई लेवल सब ले चलना है, लेकिन अब हाँ भाई ये हाई लेवल पे एकदम तुम टॉप पर मत चले जाना, तुम अपने आप को मॉडरेट रखो, हर सब्जेक्ट में मॉडरेट रखो, बस सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस जुड़े भर रहो और मॉडरेट रखो अपने आप को, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई ले गए और बहुत ज्यादा लो ले गए, नहीं, हमें मॉडरेट रहना है। देखो अब देखो बात ये होती है कि अब यहां पर बात करते जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसको अब हटाते हैं, हमें मेहनत करनी है, नो डाउट मेहनत करेंगे हम, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है, अब देखना यहां पर बात ये फंसती है कि इसको कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्लियर करें, है ना। अब देखना फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपका देखो अकाउंट्स का जितना सेक्शन है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आपका अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, ये सारी जितनी चीजें हैं वो आपका अप्रॉक्स क्लियर होगा, ठीक है, वो आपका बेसिक्स क्लियर है, दैट मींस आप 60 to 70 ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, ठीक है, 60 to 70 इसके भी क्वेश्चन देख लेना, आपको ज्यादा हार्ड नहीं दिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं वो लोग, ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि वहां आपको कोई बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठा नहीं है जो डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करेगा, समझ रहे हो। तो आपको अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और उसमें आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपका 60 to 70 नंबर ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। अब बात फंसती है सर वहीं पे कि सर कंप्यूटर कैसे करें, तो यार कंप्यूटर करा तो रहे हैं, कंप्यूटर करो ना, मेहनत करो हमारे साथ, क्वेश्चंस लाते हैं, क्वेश्चन करो, आप लोगों से बोलता हूं क्वेश्चन पूछने के बाद बोलता हूं कमेंट में आंसर लिखो, आप लोग आंसर ही नहीं लिखते हो, बहुत रेयर लोग हैं जो लिखते हैं, बहुत रेयर लोग हैं, जो डाउट हो यार वो पूछो, इसी वीडियो में जो आपको डाउट है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, पूछो ना यार, बताने के लिए तो हम लोग हैं, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन क्यों दी जा रही है, आप उसको यूटिलाइज करो, आप ग्रैब करो जितना ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब यहां पर 60 to 70 नंबर आपको प्रिपेयर है, आपको कंप्यूटर क्लियर करना है आपको, ठीक है। बात रहेगी वही है, 60 to 70% क्लियर है, हमारे साथ जुड़े रहो, क्वेश्चंस कराते हैं आकाश सर, उनको करिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ ये भी नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं समझाते, कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते चलो, उसको कॉन्सेप्ट आप पूरा उठाते हुए चलो, और उसके बाद देखो ये कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर के लिए मैं हूं, कंप्यूटर में आपको कराता हूं 50 out of 25 आपको किसी भी हालत में क्लियर कराऊंगा, 100% गारंटीड क्वेश्चन, पिछली लास्ट टाइम हम लोग करा रहे थे 100% गारंटीड, अब इससे ज्यादा कोई क्या देगा यार, क्या लोगे, और 100% गारंटीड क्वेश्चंस करा रहे हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत होनी चाहिए। अब क्या चाह रहे हो, पेपर सॉल्व करवा दे? ठीक है, सो ओवरऑल जुड़े रहो यार, लास्ट तक जुड़े रहो, मेहनत करो, पेपर क्लियर होगा, क्यों नहीं क्लियर होगा यार, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। याद रखना 50 आउट ऑफ 25, ठीक है, 50 आउट ऑफ 25 कंपलसरी है क्लियर करना, आपको किसी भी तरह आपको क्लियर करना ही करना है, आपको अगर सेकंड पेपर अपना चेक करवाना है तो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये हो गया, कंप्यूटर हो गया, 50 आउट ऑफ 25 आपने कर लिया। उसके बाद बिना किसी गैप के सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, ये भी एक डाउट जो आप लोगों के मन में है कि जो ये है आपका जो फर्स्ट पेपर का नंबर है वो सेकंड में ऐड होगा कि नहीं, तो भाई लोग वो ऐड नहीं होता है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, बेसिक नॉलेज अपनी दिखानी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर आप दोगे जो कि होगा आपका कॉमर्स सेक्शन का होगा। उसके बाद उसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह सब आता है। अच्छा हाँ, अब एक और बात, हिंदी और इंग्लिश का भी मैटर है, हिंदी और इंग्लिश का भी मैटर है, तो भाई इसकी भी वीडियो है हमारे चैनल पर। जितनी आपको जरूरत है हिंदी और इंग्लिश की, वो भी आपको वीडियो है, वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश भी हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। कहने का मतलब यार जुड़े रहो, हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको जो हम लोग कराते हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में चाहे आपको वोकैब हो, हिंदी में आपकी संधि हो, कुछ भी हो, सब आपको मिलेगा। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको कराना ही करना है। ठीक है, तो हाँ, तो अब यहाँ पर आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट। ओवरऑल आपको यही कहूंगा कि यार हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको प्रूफ चाहिए, आप जाओ चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, कॉन्सेप्ट भी लाऊंगा, लेकिन आप लोगों का काम है कि आप लोग मेहनत भी करेंगे। ठीक है, मल्टीमीडिया हो गया, सीएसएस हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, जितना कुछ हो सकता है मैं सब लाऊंगा आपके लिए। आपके लिए आकाश सर भी है, वो हमारी पूरी फैकल्टी है, वो आपके लिए है। बस आप जुड़े रहिए, आप अपना सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।